हेलो स्टूडेंट, वाईफाई पीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही बेसिक्स जो टॉपिक हैं यानी कि अभिसारी और अपसारी लेंस कौन से होते हैं और अभिसारी और अपसारी क्या है, सबके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे। तो इनके बारे में हम जानेंगे। हम सिर्फ डायग्राम को ही समझेंगे और परिभाषा हमें रटनी नहीं है। परिभाषा हमें रटनी नहीं है, सिर्फ परिभाषाओं को हमें सीखना है कि डायग्राम अगर हमारी समझ में आता है तो परिभाषाओं को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इनको पहले ही लिख के रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेंस द्वारा प्रकाश एकत्र करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हम अभिसारी बोलते हैं। और लेंस द्वारा प्रकाश फैलाने की क्रिया को अपसारी बोलते हैं। ठीक है ना। अगर प्रकाश को फैला रहा है तो अब क्या कर रहा है? वो अपसारण कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका अपसारण कर रहा है। और अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? अपसारी। डाइवर्ज का मतलब इस तरीके से डाइवर्ट कर रहा है वो किरणों को। ठीक है ना। उसे बोलेंगे हम डाइवर्जिंग। ठीक है ना। एक्शन ऑफ लेंस क्या होता है? तो इसके लिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि ये क्या है उत्तल लेंस और ये क्या है अवतल लेंस। दोनों ही प्रकार के जो लेंस होते हैं या लेंसों को हम मान सकते हैं कि ये प्रिज्मों के रूप में, यानी कि बहुत सारे प्रिज्म जो है, बहुत सारे प्रिज्मों को मिला करके ये लेंस बने हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे आप, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में देखोगे कि आधे प्रिज्मों का आधार नीचे की तरफ है। तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। जब हम किसी प्रिज्म पर, ठीक है ना, जब हम किसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो वो उन प्रकाश किरणों को बांट देता है इस तरीके से। वो क्या होता है? वेवग्योर के रूप में उस तरीके से वो 7 रंगों में इस तरीके से बांट देता है। इसका मतलब है कि वो किरण कहाँ ऐसे इस पर आपतित हुई और आधार की तरफ क्या हो गई? वो झुक गई। ठीक है ना। आधार की तरफ क्या हो गई? वो इस तरीके से मुड़ गई। तो ऐसे ही हम जो उत्तल लेंस है उसको हम बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो अगर इस पर कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि आधे प्रिज्मों के आधार क्या हैं? नीचे की तरफ हैं। जब नीचे की तरफ हैं तो ये जो प्रकाश किरण है ऐसे इस पर आएगी और नीचे की तरफ मुड़ेंगी। और आधे जो प्रिज्म हैं इसमें, उनके आधार क्या हैं? ऊपर की ओर हैं। जब उनके आधार ऊपर की ओर हैं तो जिधर आधार होता है उधर ही किरणों को वो मोड़ देंगे। तो इनको हम जो प्रकाश किरणें हैं उनके द्वारा समझेंगे। हम यहाँ पर प्रकाश किरणें मान लें कि यहाँ पर कोई समांतर प्रकाश इस पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। ठीक है। समांतर प्रकाश क्या हो रहा है? इस पर आपतित हो रहा है। ठीक है। तो ये समांतर प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है। लेंस को हम मान सकते हैं कि बहुत सारे किसको मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे प्रिज्मों को मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। और सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि लेंस की जो मुख्य अक्ष होती है वो क्या होती है? लेंस के बीचों बीच से खींची गई काल्पनिक रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। लेंस के बीचों बीच से खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है जी। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है। तो मैंने क्या बताया कि आधे प्रिज्मों का आधार क्या कहाँ होता है? नीचे की तरफ। और नीचे वाले आधे प्रिज्मों का आधार कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। इन्हीं को हम परिभाषाओं में लिखेंगे। ठीक है ना। इसी को परिभाषा में लिखेंगे कि अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखो कैसे होता है। ठीक है ना। इसको भी लिख दो, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसे डिटेल में समझाना तो उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि लेंस एक बहुत सारे प्रिज्मों को मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो आधे ऊपर वाले जो प्रिज्म है, आधे उनके आधार नीचे की तरफ हैं तो प्रकाश किरणों को नीचे की तरफ मोड़ेंगे। और आधे नीचे वाले प्रकाश जो हमारे यहाँ पे प्रिज्म है उनके आधार ऊपर की तरफ हैं तो वो प्रकाश किरणों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इस पर जब प्रकाश किरणें आपतित होंगी, जब प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो वो इस तरीके से नीचे की तरफ क्या है? वो प्रकाश किरणें क्या है? इस तरीके से वो प्रकाश किरणें नीचे की तरफ मुड़ती हुई हमें प्रतीत होंगी। ठीक है ना। नीचे की ओर मुड़ती हुई क्या होंगी? वो प्रतीत होंगी। ठीक है। तो एक यहां पर हम मान लेते हैं कि ये लेंस का क्या है? यहां पर मुख्य अक्ष है। क्या है? लेंस का मुख्य अक्ष है। लेंस का
ये लेंस की क्या है यहाँ पर मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, मुख्य, क्या बोलेंगे इसे हम, मुख्य अक्ष। ये है लेंस की मुख्य अक्ष, जो बीच बीच से खींची जाती है काल्पनिक रेखा, मुख्य अक्ष है। तो मैंने बताया कि ऊपर वाले जो प्रिज्म होते हैं उनके आधार नीचे की तरफ, तो जो रेखा होती है, जो प्रकाश किरणें प्रिज्म पर पड़ती है वो नीचे की तरफ मुड़ेगा ना, क्योंकि आधार ये है। तो जब नीचे की तरफ आधार है तो इधर मोड़ देगा वो इस तरीके से। अगर हम बात करें जो नीचे वाले प्रिज्म है, इनके आधार कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ आधार होंगे। तो आधार इधर होंगे तो ये कहाँ मुड़ेंगे, उनको ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उनको ऊपर की तरफ इस तरीके से उनको ये मोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ इस तरीके से ये उनको मोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो समांतर इस पर किरणें आपतित हुई थी प्रकाश की, वो समांतर किरणें प्रकाश की जो आपतित हुई थी अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, वो अपवर्तन के पश्चात ठीक है ना, जो प्रकाश किरणें इसमें समांतर आपतित हुई थी वो अपवर्तन के पश्चात देखो जो इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु उपस्थित है उसकी तरफ वो मुड़ गई, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम एफ, और ये है इस लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है ना। इसकी परिभाषा हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो समांतर किरणों को ये नीचे की तरफ मोड़ेंगे लेंस, जो जो इसमें प्रिज्म लगे हुए हैं, और नीचे वाले प्रिज्मों के आधार ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो प्रकाश है वो समांतर चल रहा है और अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसे हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं उसे, अभिसारी, क्योंकि वो प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है। अगर हम बात करें इसकी, अगर इस पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, ठीक है ना, इस पर क्या हो रही है, प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, तो देखो इस पर भी अगर प्रकाश किरणें इस तरीके से समांतर ही आपतित होती हैं, ठीक है ना, प्रकाश किरणें इस पर भी अगर समांतर ही आपतित होती हैं तो ये प्रकाश किरणें भी अपवर्तन के पश्चात, अब इसके बारे में अभी मैं इसमें डिटेल में इसके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो छोटे छोटे इसमें प्रिज्म मैंने बना दिए हैं इसको, ठीक है ना। तो पूरा कंप्लीट एक तरीके से ये लेंस बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस पर आपतित हो रही है प्रकाश किरणें, ठीक है, समांतर प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, समांतर प्रकाश किरणें हैं, यानी कि मुख्य अक्ष इसमें हम मान सकते हैं कि ये कोई क्या है, इस लेंस की मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। इसके बीचों बीच से लेंस की क्या है, ये मुख्य अक्ष है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर तो हमने माना था कि ऊपर वाले जो प्रिज्म हैं उनके आधार नीचे की तरफ है और नीचे वाले प्रिज्मों के आधार ऊपर की तरफ है, लेकिन इसमें हम उल्टा मानेंगे कि ऊपर वाले प्रिज्मों के आधार ऊपर की तरफ ही हैं और नीचे वाले प्रिज्मों के आधार नीचे की तरफ ही हैं। तो जिस भी तरफ आधार होंगे उसी तरफ ये समांतर किरणों को मोड़ देंगे। जब आधार इनके ऊपर वालों के ऊपर की तरफ है तो ये प्रकाश किरणों को ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है ना, प्रकाश किरणों को इस तरीके से ये ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है, प्रकाश किरणों को ये ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। यहां से भी ये प्रकाश किरणों को ऊपर की तरफ ये क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे, क्योंकि आधार इनके ऊपर की ओर है, ठीक है, आधार कहाँ है, इनके ऊपर की ओर है। तो ये प्रकाश किरणें इन्होंने ऊपर की तरफ मोड़ दी, और जो नीचे वाले जो प्रिज्म हैं इनके आधार कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये इन्होंने प्रकाश किरणों को नीचे की तरफ इस तरीके से इन्होंने प्रकाश किरणों को नीचे की तरफ यहाँ पर मोड़ दिया है, ठीक है ना। जब इन्होंने नीचे की तरफ मोड़ दिया है तो अगर हम बात करें कि ये प्रकाश किरणें आ कहाँ से रही हैं, प्रकाश किरणें कहाँ है, यानी कि यहाँ पर कोई इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु उपस्थित है, ठीक है ना, बिंदु, और ये प्रकाश किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, इसकी मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसकी मुख्य अक्ष से ये आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हम दिखा देंगे डॉट डॉट लाइन करके, ठीक है। तो इसकी मुख्य अक्ष से ये आती हुई प्रतीत होती हैं, और इस वाली मुख्य अक्ष पर जो बिंदु उपस्थित है इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस वाली जो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु उपस्थित है इस वाली मुख्य अक्ष को हम क्या बोलेंगे, इस वाली मुख्य अक्ष को हम बोलेंगे द्वितीय, क्या बोलेंगे इसको हम, द्वितीय, इसको बोलेंगे हम द्वितीय, द्वितीय मुख्य फोकस, क्या बोलेंगे इसको, अभी हम इसके डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो ये जितनी भी किरणें हैं इस तरीके से इन्होंने ये बिखेर दी हैं, तो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, इस लेंस को हम बोलेंगे क्या, इस वाले लेंस को हम बोलेंगे अपसारी लेंस। यानी कि प्रकाश का अपसरण कर रहा है, यानी कि इसको डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अपसारी लेंस। तो दोबारा समझेंगे, यानी कि हम अवतल लेंस को बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो कुछ जो आधे जो ऊपर वाले लेंस, ऊपर वाले जो प्रिज्म हैं उनका आधार ऊपर की तरफ है, और नीचे वाले प्रिज्मों का आधार नीचे की तरफ है। जो जिधर आधार होगा उधर ही प्रकाश किरणों को ये क्या करेंगे, मोड़ देंगे। ऊपर है आधार तो ऊपर मोड़ दी, नीचे है तो नीचे मोड़ दी। लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं, इन किरणों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये इस बिंदु से, यानी कि जो बिंदु यहाँ पर दिखा रखा है एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस एफ को हम इसका द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय मुख्य फोकस। और ये भी इसका क्या है, यहाँ पर भी द्वितीय मुख्य फोकस है, दोनों का द्वितीय मुख्य फोकस है, ठीक है ना। तो अगर हम परिभाषा लिखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि अवतल लेंस को बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ऊपर वाले प्रिज्मों का आधार ऊपर की तरफ, नीचे वाले प्रिज्मों का आधार नीचे की तरफ। तो इन पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिनके आधार ऊपर की तरफ है वो प्रकाश किरणें उनके कारण ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, और जिनके आधार नीचे की तरफ है इसके कारण वो प्रकाश किरणें नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन अगर इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ देखें तो ये बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम इनको लिख देते हैं, ये आपको पता लग गया होगा। तो ये हमारा कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस है, और ये है हमारा अपसारी लेंस, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी, अपसारी। और क्या है ये लेंस, उत्तल लेंस कैसा है हमारा, अपसारी। और ये है हमारा अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे अभिसारी। वो है